कि मुजाहिदे मिल्लत की आंखों से आंसू गिरने लगे, उधर आसमान से रहमत की बरसात बरसने लगी। आपकी धरती बुजुर्गों की करामत की धरती है। आपकी मस्जिद के पहलू में वो बंदे कलंदर भी आराम फरमा है। हाफिज रियाजुद्दीन साहब अलैहिर्रहमा, जोर से बोलिए। मस्जिद की कद्र कीजिए, अपने इमामों की कद्र कीजिए, अपने आलिमों की कद्र कीजिए। उसने नमाज पढ़ाकर मुसल्ला और मेहराब की आबरू ही नहीं बचाई है, इस दियार में सुन्नी मुसलमानों के अकीदा व ईमान की भी हिफाजत किया है। इसलिए अपने बुजुर्गों के साथ ताल्लुक जोड़ के रखिए मेरे प्यारे। इसलिए आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, रिश्ता जोड़ा जाता है। जोर से बोलो। उससे पहले मैं ईद मिलादुन नबी मनाने वालों आपको यह कहना चाहूंगा, आज हम अपने बाप की मजलिस नहीं सजाई, हमने रसूल पाक की मजलिस सजाई है। सरवरे कौनैन की मजलिस हमने सजाई है। जिन बच्चों ने, बूढ़ों ने, मर्दों ने, औरतों ने, जवानों ने रसूल कायनात की मजलिस सजाने में हिस्सा लिया, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों को सजाए, उनके मकानों को सजाए, उनकी दुकानों को सजाए, दिल की दुनिया को सजाए। उनके खानदान के जो मुसलमान कब्रिस्तान चले गए हैं, उनकी कब्रों पे रहमत व नूर की मूसलाधार बारिश अता फरमाए। मेरे प्यारे सरवरे कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम धरती पे आने से पहले बहुत सी बुराइयां थी। कौन सी ऐसी बुराई जो उस जमाने में जिसका तस्वुर हो सकता था और मक्का में मौजूद नहीं था, धरती में मौजूद नहीं थी। चोरी लोग किया करते थे, डाका डाला करते थे, इज्जत लूट लिया करते थे, आबरू की चादर छीन लिया करते थे। कितना जालिम था इंसान। एक बाप अपने ही हाथ से अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दिया करता था। और कितने सितमगर थे ये इंसान। बाप के मर जाने के बाद बाप की बीवी सौतेली माँ के साथ मुंह काला किया जाता था, उसे बांदी बनाया जाता था और बेच दिया जाता था। माँ से बदकारी करने के बाद शर्म से सर झुक जाना चाहिए, मगर ये जालिम लोग मार्केट में आकर फख्र किया करते थे, हमने इतने बच्चे को गाड़ दिया, हमने इतनी औरतों का सुहाग लूट लिया। मेरे प्यारे, हर तरह की बुराई मौजूद थी। अगर उन तमाम बुराई का एक हेडिंग में, एक सुर्खी में नाम दिया जाए तो यह कहा जाएगा नबी के आने से पहले रिश्ता टूटा हुआ था। बेटे का रिश्ता बाप से टूटा हुआ था, बेटी का रिश्ता बाप से टूटा हुआ था, भाई का रिश्ता भाई से टूटा हुआ था, पड़ोस का रिश्ता पड़ोस से टूटा हुआ था, और बंदों का रिश्ता खुदा से टूटा हुआ था। वो तो कहिए 12 रबीउल अव्वल की सुहानी घड़ी आ गई, वो तो कहिए आमिना का लाल आ गया, अब्दुल्ला का नूरे नजर आ गया। मेरे आका क्या तशरीफ लाए, टूटा हुआ रिश्ता मेरे मुस्तफा ने जोड़ दिया है। मेरे नबी तशरीफ लाए, बेटी का रिश्ता बाप से जुड़ गया, बेटे का रिश्ता माँ से जुड़ गया, भाई का रिश्ता भाई से जुड़ गया, पड़ोस का रिश्ता पड़ोस से जुड़ गया। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए और सर का रिश्ता नबी ने सजदे से जोड़ दिया है। इसीलिए कहते हैं ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है, ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है। वल्लाह मेरे जज्बे तस्वुर का असर है, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। आज जरूरत है अपने दिल का रिश्ता अपने मुस्तफा से जोड़े, अब हमारे सर का रिश्ता सजदे से जोड़े। रूठी
है माँ उसे मनाए, बिगड़ा है बाप उसे मनाए, अपने भाई से अपना रिश्ता जोड़े। नबी की मजलिस सजाने वालों, कुमकुमों से, लाइट से और झंडियों से आपने नबी की मजलिस सजाई है। जरूरत इस बात की है दिल की दुनिया भी सजाई जाए। माँ रूठी हो तो मनाया जाए, बाप रूठा हो तो मनाया जाए, भाई रूठा हो तो मनाया जाए, बच्चे बिगड़े हो तो राह रास्त पे लाया जाए, शराबी न बना जाए, नमाजी बन जाए। इसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए नबी तशरीफ लाए थे। मेरे प्यारे, आप तो जानते हैं रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी अम्मी जान का नाम हजरत आमिना है। हुजूर के प्यारे अब्बा जान का नाम हजरत अब्दुल्ला है। मगर नबी को जिसने दूध पिलाया है उनका नाम हजरत हलीमा है। ये रेजाई माँ है, ये दूध पिलाने वाली दाई हलीमा है और उनका शौहर हजरत हारिस है। ये सब सहाबी हैं। मेरे प्यारे, मैं आपसे कहना चाहूंगा, उलमा से आपने सुन रखा होगा, पर अरब का ये मिजाज था, अमीर घर के बच्चों को सेहत के लिए, उनके नशोनुमा के लिए, जबान की हिफाजत के लिए गांव देहात भेज दिया जाता था। और हजरत हलीमा आए हुजूर को लेने के लिए। किताबों में आता है हजरत हलीमा हुजूर की रेजाई माँ है। जैसे कमरे में आई हजरत आमिना के कमरे में, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बिस्तर पे महवे ख्वाब थे, चित लेटे थे, निगाहें बंद थी। हुजूर अंगूठा अपनी ज़बान अक़दस में दिए हुए थे। ये बच्चों के बचपने की अदाएं हैं। मेरे मुस्तफ़ा इसी अदाए दिल रुबाना के साथ अपनी माँ हजरत आमिना के हुजरे में बिस्तर में आराम फरमाते। इतने में हजरत हलीमा आई, एक नजर मुस्तफ़ा पे पड़ी, फरिश्ता हो गई, दीवानी हो गई। और उसके बाद जिस वक्त हजरत हलीमा आई थी, सख्त कहत साली का जमाना था, औरतों के थन का छाती में दूध खुश हो गया था, जानवर भी दूध नहीं देते थे, चल नहीं पाते थे, फसलें भी उग नहीं पाती थी। हजरत हलीमा का अपना बेटा था, इनका भी नाम अब्दुल्ला था। हुजूर के अब्बा का भी नाम अब्दुल्ला है और हुजूर के रेजाई भाई का भी नाम अब्दुल्ला है। हजरत हलीमा का दूध न होने की वजह से उनका रेजाई बेटा अब्दुल्ला हमेशा रुआ करते थे। मैं अर्ज कर रहा, इसी आलम में हजरत हलीमा आई हुजूर सरवरे कौनैन की बारगाह में। मेरे मुस्तफ़ा एक नन्हे से बिस्तर में आराम फरमा है, चित लेटे हुए हैं, अंगूठा हुजूर के दहने मुबारक में है, आंखें बंद हैं। हजरत हलीमा एक नजर देखती हैं तो दिलो जान नबी पे फिदा कर देती हैं और शौक से अभी हुजूर को गोद लेना चाहती हैं। हुजूर सोए हुए हैं, निगाहें बंद हैं, पलकें बंद हैं। हजरत हलीमा ने जैसे हाथ बढ़ाया, अभी हजरत हलीमा का हाथ नबी के वजूदे नाज से टच भी नहीं हुआ है, मस भी नहीं हुआ, मगर सरवरे कौनैन ने अपनी नरगिसी निगाहें खोल दी हैं। हलीमा को देखा और मेरे नबी ने तबस्सुम फरमाया। यूं मुस्कुराई जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराई जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब खुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। अब तो हजरत हलीमा मेरे आका पे निसार हो गई, गोद में उठाया। हलीमा ने मुस्तफा को सीना हलीमा का दूध से लबरेज हो गया। अल्लाह ने इतना दूध अता फरमाया, हुजूर भी पीने लगे और हुजूर का रेजाई भाई हजरत अब्दुल्ला भी सैराब हो गए। मेरे बुजुर्गों, हलीमा लेके चली गई। रेजात का जमाना, दूध पिलाने का जमाना, 2 साल का था। हुजूर की खिदमत किया हलीमा, 2 साल दूध पिलाने के बाद फिर आमिना के पास आई। आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले प्यारे मुस्तफ़ा को किया, आमिना बड़ी खुशनसीब हो, तुम मोहम्मद की माँ हो, तुम इतने प्यारे बच्चे की माँ हो। लो ए आमिना, मैंने 2 साल तक तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे शहजादे की मैंने खिदमत किया है, ये लो तुम्हारा बच्चा हाजिर है। 2
2 साल तक हजरत आमिना ने अपने बच्चे को देखा नहीं था। करीब से देखने लगी, खुशियों का आलम क्या रहा होगा। सीने से लगा लिया, सीने से लगा लिया और बोसा देने लगी, प्यार करने लगी, लोरियां देने लगी, मोहब्बतों के तराने गाने लगी। उसके बाद अरब के दस्तूर के मुताबिक हजरत हलीमा की खिदमत का बदला दिया जाने लगा। हजरत हलीमा को हजरत आमिना हुजूर की वालिदा मोहतरमा कपड़ा देने लगी, लिबास देने लगी, खजूरें देने लगी, पैसा देने लगी, जेवर देने लगी, अशरफियां देने लगी। मगर हजरत आमिना ने देखा ये दौलत ले रही है हलीमा मगर रो रही है, पैसा ले रही है हलीमा मगर अश्क बार है, कपड़ा ले रही है हलीमा मगर आंखें तर हैं। और ये दौलत लेने के बावजूद हजरत हलीमा की आंखों का आंसू खुश्क नहीं हो रहा है। मैं अपनी उन माओ बहनों से कहना चाहूंगा जो जरा जरा सी बात पे लड़ती झगड़ती हैं। मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो जरा जरा से बात पे एक दूसरे के खिलाफ सब आरा हो जाया करते हैं। मेरे प्यारे, ये मोहम्मद मुस्तफा की माँ हजरत आमिना है। उन्होंने देखा कि दौलत मैं दे रही हूँ, हलीमा ले रही है मगर रो रही है, पैसा दे रही हूँ, हलीमा ले रही है मगर रो रही है, अशरफिया ले रही है मगर रो रही है, खजूरें ले रही है मगर रो रही है। हजरत आमिना समझ गई हलीमा की आंखें अश्क बार क्यों है, हलीमा रो क्यों रही है। भाई थोड़ी सी तवज्जो। इतने में मुस्तफा की माँ हजरत हलीमा हजरत आमिना ने अपनी गोद से अपने मोहम्मद को उठाया, हलीमा की गोद में दे दिया। ऐ हलीमा दौलत ले रही हो रो रही हो, ऐ हलीमा अशरफी ले रही हो रो रही हो, खजूरें ले रही हो रो रही हो, कपड़ा ले रही हो रो रही हो। मुझे मालूम है ये आंसू तुम्हारा मेरे मोहम्मद की जुदाई में है, मेरे मोहम्मद के फिराक में है, मेरे मोहम्मद की जुदाई में है। ऐ हलीमा गमे मोहम्मद में, फिराके मोहम्मद में आमिना बर्दाश्त कर सकती है। ऐ हलीमा तेरी आंखों का आंसू मोहम्मद की माँ आमिना बर्दाश्त नहीं कर सकती। लो ये मेरे शहजादे को ले लो, लो ये मेरे बेटे को ले लो। हजरत आमिना ने अपने बेटे को दे दिया। फिर दोबारा हजरत हलीमा मोहम्मद मुस्तफा को लेकर कबीला बनु साद में गई है। 5 साल के बाद फिर उन्होंने वापस किया है। मेरे प्यारे, मैं आपसे कहना चाहूंगा दिलकश भाई, शायरी की जबान तसव्वुर की जबान में मैं कहना चाहूंगा एक बात गौर करो। हलीमा कौन है, आमिना कौन है? हलीमा वो है जिनका शौहर हारिस मौजूद है, हलीमा वो है जिनका बेटा अब्दुल्ला मौजूद है, हलीमा वो है जिनकी 2 बेटियां हजरत शैमा और हजरत अनीसा मौजूद है। हलीमा का सब मौजूद है मगर आमिना कौन है? शौहर इंतकाल कर चुके हैं। आमिना कौन है? मोहम्मद मुस्तफा के अलावा ना कोई उनका दूसरा बेटा है, ना कोई उनकी दूसरी बेटी है। हलीमा वो है जिसका सब मौजूद है। आमिना वो है मोहम्मद मुस्तफा के सिवा आमिना का कोई मौजूद नहीं है। मगर उसके बावजूद हजरत आमिना ने एक औरत के खुशी के लिए अपना बेटा भी पेश कर दिया है, अपने जिगर का टुकड़ा भी पेश कर दिया है। गोया हलिया आमिना यह कहती थी, ऐ हलीमा लो मोहम्मद को ले लो, तुम्हारा घर आबाद हो जाएगा, तुम्हारी दुनिया आबाद हो जाएगी, तुम्हारी बकरियां आबाद हो जाएंगी, पहाड़ों का दिल झूमने लगेगा। आए आमिना ले, आए हलीमा ले लो। और आमिना मोहम्मद मुस्तफा को रुखसत करते हुए ये कहती होंगी, ऐ मेरे शहजादे मोहम्मद, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मेरे ख्वाबों में मोहम्मद हो, मेरी आहों में मोहम्मद हो, मेरी बाहों में मोहम्मद हो, और मेरी सांसों में मोहम्मद हो, मेरी तन्हाई में तुम हो, मेरी जलवत में तुम हो, मेरी खलवत में तुम हो। ऐ बेटा जाओ हलीमा के यहाँ उसकी झोपड़ी को आबाद कर दो। ऐ बेटा जाओ बनु साद में बकरियों के रेवड़ को आबाद कर दो। ऐ बेटा जाओ कबीले में गली कूचे को मुअत्तर कर दो। ऐ बेटा जाओ, तुम्हें देखेंगे तो जंगल के शेर झूमेंगे, वहां के कोसार और पहाड़ झूमने लगेंगे। पैदाइशे रसूल
आमदे मुस्तफा। हम उस रसूल के वलादत का दिन मना रहे हैं। आमेना लफ्ज अमन से बना है। अमन का माना शांति, अमन का माना पीस। तो इसलिए मुझे कह लेने दो, कायनात का अमन इकट्ठा होता है तो आमिना बनती है। रहमत खुदा मुजस्सम हो जाता है तो रहमतुल लिल आलमीन बनते हैं। जब आमिना के बख्शिशों का ये आलम है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जूदो सखावत का आलम क्या होगा। इसलिए नबी की मजलिस करने वालों, एक दूसरे से मोहब्बत बांटो, दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा रखो, दूसरे के लिए वफा का जज्बा रखो। आपने तकरीरों में, आपने शायरों से, आपने खतीबों से, आपने मस्जिद के मेहराब से हजरत आमिना के बारे में सुन रखा होगा, हजरत हलीमा के बारे में सुन रखा होगा, हजरत अब्दुल्ला के बारे में सुन रखा होगा। मगर आज आस्ताने मुजाहिदे मिल्लत का फकीर यौमे मिलादे मुस्तफ़ा के तनाजुर में हुजूर के रेज़ाई बाप हजरत हारिस का तस्करा करना चाहता है। आला हजरत ने लिखा, हजरत हारिस हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध पिलाने वाली माँ हजरत हलीमा के शौहर हैं। हारिस हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। 40 साल के बाद आपने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। उसके बाद 13 साल तक आप मक्का में तशरीफ रखे। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, हुजूर मक्का से मदीना गए, इसे हिजरत कहते हैं। फिर मदीने में हुजूर 10 साल तक तशरीफ फरमा हुए। फिर अल्लाह के हबीब अल्लाह को प्यारे हो गए। ये ज़ाहिरी 63 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का, वरना कल भी नबी जिंदा थे, आज भी नबी जिंदा हैं। हमेशा के लिए अल्लाह ने हमारे नबी को जिंदगी अता फरमाई। आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से सुभान अल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, परस्ता नहीं देख कर अब्र रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हुजूर 5 साल के उम्र में, उससे पहले हजरत हलीमा के यहाँ थे। फिर हुजूर अपने घर आ गए। 40 साल हुजूर मक्का में तशरीफ फरमा हुए। उसके बाद आपने ऐलान नबूवत किया। इसी पीरियड में जब हुजूर मक्का में हैं, ऐलान नबूवत फरमा चुके हैं, हजरत हलीमा के शौहर हजरत अब्दुल्ला हजरत हारिस को हुजूर याद आ गए। हुजूर की मोहनी सूरत याद आ गई। जोर से बोलते रहे, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हुजूर की जुल्फे तोता याद आ गई, मुस्तफ़ा की नरगिसी निगाहें याद आ गए, मुश्क पार पसीना याद आ गया। नबी क्या याद आ गए, हजरत हारिस हजरत रसूल खुदा के दूध दाई बाप, दूध पिलाने वाली माँ का शौहर हुजूर याद आ गए। तो अपना कबीला छोड़ा, कबीला बनु साद छोड़ा, अपना इलाका छोड़ा, अपनी झोपड़ी छोड़ी, अपना मकान छोड़ा और सुए मक्का हारिस रवा दवा हो गए। अभी काबा के यहाँ पहुंचे थे, काबा शरीफ के इलाके में। इतने में काफिरों ने आपको घेर लिया। कौन हो, कहाँ से आए हो? हजरत हारिस ने कहा, मैं हारिस सादी हूँ, कबीला बनु साद से आया हूँ। लोगों ने कहा, अच्छा वही जिसने मोहम्मद को पाला है, जिसने मुस्तफ़ा की परवरिश की है, जिसने मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को पाला है। अरे हारी, तुम्हें पता है तुम क्यों आए हो, कहाँ आए हो, किस लिए आए हो? सोचिए। लोगों ने कहा, यहाँ काबा है, क्या तुम तवाफ के लिए आए? हजरे अस्वद है, क्या तुम बोसा लेने के लिए आए? सफा मरवा है, क्या सही के लिए आए? यहाँ जमजम है, क्या तुम पीने के लिए आए? ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का रेज़ाई बाप है। इसे टाउटरी नहीं आती थी, इसे दगा नहीं आता था, इसे झूठ नहीं आता था, इसे मक्कारी नहीं आती थी, इसे फरेब नहीं आता था। हजरत हारिस ने कहा, ऐ लोगो, यहाँ काबा जरूर मौजूद है, मगर मैं तवाफ के लिए नहीं आया। जमजम मौजूद है, मैं पीने के लिए नहीं आया। सफा मरवा मौजूद है, मैं सही के लिए नहीं
नहीं आया, यहाँ हजरे अस्वद है उसे बोसा लेने के लिए नहीं आया, मैं अपने कबीले से काबा के लिए नहीं आया, काबा का काबा मोहम्मद मुस्तफा है, जलवाए मोहम्मद की जियारत के लिए आया हूँ। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। काफिरों ने कहा हारिस तुम्हें पता है वो तुम्हारे मोहम्मद नया दीन लेके आए हैं, अजीब अजीब बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि मर जाने के बाद बदन की हड्डियां गल जाएंगी, गोश्त सड़ जाएगा, फिर कयामत होगी, फिर बंदे को जिंदा किया जाएगा, फिर रब की बारगाह में हिसाबो किताब के लिए जाना पड़ेगा। हारिस तुम कहो आदमी जब सड़ चुका हो, हड्डियां गल चुकी हो, गोश्त मिट चुका हो, निशाने बदन फना हो चुका हो, फिर दोबारा बंदा जिंदा होगा, कयामत होगी, हिसाबो किताब लिया जाएगा, तुम बोलो। हजरत हारिस ने कहा मियाँ दोनों तरफ की बातें, फरीकैन की बातें सुन के फैसला किया जाता है, एक तरफा नहीं। मैंने तुम्हारी सुन ली, रास्ता छोड़ो, अब चलता हूँ, अपने प्यारे मोहम्मद की भी तो सुन लो, मेरे मोहम्मद क्या कहते हैं। लोगों ने रास्ता छोड़ा, हारिस सरवरे कौनो मकान शहंशाह ज़मीनो ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे दौलत में पहुंचे। तकरीबन 50 साल बीत चुका होगा जैसे हारिस आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रेज़ाई बाप का शानदार इस्तकबाल किया, शायान शान उनका तवाज़ो किया, शायान शान उनकी ज़ियाफ़त की, ऊंचे पैमाने पे उनके साथ अच्छा सलूक किया। हजरत हारिस ने देखा हुजूर का जलवा, खुश हो गए, कहने लगे मेरे शहजादे मोहम्मद तुम्हारे कबीले के लोग तुमसे बड़ा नाला हैं, शिकायत करते हैं कि तुमने कहा है मर जाने के बाद जब हड्डियां गलसड़ जाएंगी, गोश्त मिट जाएगा, निशाने बदन बाकी न रहेगा, फिर बंदे को जिंदा किया जाएगा, फिर कयामत होगी, फिर दावरे महशर के सामने हिसाबो किताब के लिए बंदा आएगा, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकेगा, इतना सुनना था। फतावा रज़िया में आला हजरत ने जिक्र फरमाया, इतना सुनना था। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे रेज़ाई बाप हारिस, हाँ मैं यही कहता हूँ, एक दिन आएगा, कयामत की घड़ी होगी, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, जर्रे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा, हर जालिम से मजलूम का हक दिया जाएगा, पानी जाने अमल कायम होगा, दोज़ख जन्नत जाने का फैसला किया जाएगा। सुनो ऐ मेरे रेज़ाई बाप हारिस, जब कयामत का दिन होगा मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के कहूंगा, ऐ बाबा हारिस, यही कयामत का दिन है जिसके बारे में मैं मक्का में कहा करता था, मैं मदीने में कहा करता था। हारिस मुसलमान हो गए, अपने कबीले बनु साद पहुंचे, अपनी झोपड़ी में होते थे, रक्स करते थे, अपनी कुटिया में होते थे, मचलने लगते थे। मेरे मुस्तफा ने कितनी बड़ी बात कह दी, वो कयामत की घड़ी होगी जहां माँ इकलौते बेटे से भाग जाएगी, जहां बाप अपने बच्चे को नहीं पहचानेगा, जहां भाई अपने भाई से नाता तोड़ लेगा, जहां बहन अपने बहन से रिश्ता मुंह मोड़ लेगी, जहां दोस्त दोस्त का न होगा, ऐसे में वहां पर सरवरे कौनो मका होंगे, महशर होगा और मेरा मोहम्मद शाफ़े महशर होगा। ना दुनिया प्यासी होगी और मेरा मोहम्मद साक़िए हौज़े कौसर होगा, शाफ़े महशर होगा। और मेरे मोहम्मद ने कहा है कयामत के उस आलमे बेकसी में वो मेरा हाथ पकड़ लेंगे। जब मेरा मोहम्मद मेरा हाथ पकड़ेगा, मुझे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मुफ्ती मुफ्ती साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा प्यारे, ये कानून ये है, रिश्ता जो तोड़ा नहीं जाता, रिश्ता जोड़ा जाता है। हज़रत हारिस 50
साल के बाद अपना कबीला छोड़ के मक्का आके कहते हैं ये मोहम्मद हैं, इनसे रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, इनसे रिश्ता जोड़ा जाता है। और मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं जो हमसे रिश्ता जोड़ता है वो जहन्नम में नहीं जाता, वो जन्नत में चला जाता है। ये टूटा हुआ दिल शाहे कौनाइन का घर है, वल्लाह मेरे जज्बे तसव्वुर का असर है, बैठा हूं यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। एक बात इस मौके से आपसे अर्ज करना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बहुत इत्मीनान से सुनते हैं, हमें खुशी है। सब फैजाने मुजाहिदे मिल्लत है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। ये रात है जहाँ जिंदगी संवारी जाती है, ये रात है, ये रात है जिसमें चांद को चांदनी अता की गई है, ये रात है जिसके सदके से सूरज को रोशनी अता की गई है, ये रात है जिसके सदके से बुलबुल को नगमगी अता की गई है, ये रात है जिसके सदके से कहकशां को जमाल अता किया गया है, ये रात है जिसके सदके से हमको और आपको अल्लाह ने पैदा किया है। ये देखती आंखें मुस्तफ़ा के सदके, ये बोलती ज़बानें मुस्तफ़ा के सदके, धड़कता दिल मुस्तफ़ा के सदके, चलती हवा नबी के सदके, उठते बादल नबी के सदके, चमकती बिजली मुस्तफा के सदके, आबशार का नगमा नबी के सदके में, उस आमिना के लाल के सदके में अल्लाह ने कायनात को जिंदगी अता फरमाया है। आमिना के लाल की नजरे रहमत हो जाएगी, मिलादे मुस्तफा के सदके में हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आला हजरत के उसी किताब में एक दूसरा वाक़या लिखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हजरत जानते हो क्यों? हमारे अकीदा व ईमान के निगहबान को इमाम मोहम्मद रजा खान कहा जाता है। अरे बोलिए। उनके मसलक से ईंच फर सरकने वाला बालिश फर सरक जाता है, उनके मसलक से बालिश भर सरकने वाला मीटर भर सरक जाता है, और उनके मसलक से अदावत रखने वाले को फिर दोबारा तौबा रुजू पलटना नसीब नहीं होता। यह एहसान है हाफिज रियाजुद्दीन का, जोर से बोलिए। एहसान है धामनगर के मुजाहिदे मिल्लत का कि उन्होंने आला हजरत का हमें वफादार बना दिया है, और आला हजरत ने हमें रसूलुल्लाह का वफादार बना दिया। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, और क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जोर से बोलिए। जिक्र फरमाते हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा का मदीना शरीफ में रहते हुए आखिरी हज फरमाया। इसे हज्जतुल वदा कहा जाता है। जोर से बोलो, जोर से। हज्जतुल वदा कहा जाता है। हज्जतुल वदा जिलहिज्जे में अदा किया गया। उसके बाद जो रबीउल अव्वल आया, 12 तारीख हुई, अल्लाह के हबीब अल्लाह को प्यारे, समझ रहे हैं ना। हज्जतुल वदा में 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम हज के अरकान सीखने के लिए मक्का की वादी में, मिना की वादी में जमा हो गए थे। हज उम्रा जितने अरकान हैं सब मक्का में किए जाते हैं। बोलिए। अब बिन मेहनत के जहां सवाब दिया जाता है उसे मदीना कहा जाता है। काबा ना सही अफजल, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई।
और हमारे दिलकश भाई इन्होंने हज भी कर लिया और उम्रा के नाम पे सरवरे कौनैन की बारगाह में हाजिरी भी दी। जोर से बोलिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह करे इस दरियापुर का बच्चा बच्चा अपनी मस्जिद का नमाजी बन जाए और मक्का मदीने का हाजी बन जाए। मेरे बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा का आखिरी हज हज्जतुल वदा मक्का में अदा फरमाया। हज अदा कर लेने के बाद 1 लाख से ज्यादा सहाबाए किराम थे। हज मक्का में अदा किया गया। हाजी लोग हज अदा करने के बाद अपने अपने घर रवाना हो गए, अपने अपने मकान रवाना हो गए, अपनी अपनी कुटिया अपने अपने ऐवान रवाना हो गए। जिसको जहां जाना था वहां रवाना हो गए। अब सुनो, मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज अदा फरमा लेने के बाद अपनी बीवी, तमाम मोमिनों की माँ, महबूबे खुदा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर नहीं गए। हज अदा फरमाने के बाद अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के दरे दौलत की जानिब मेरे नबी नहीं गए। हज अदा किया सहाबा ने, अपने घर गए। हज अदा किया नबी ने, अपने घर नहीं गए। न बीबी आयशा के घर, न बेटी फातिमा के घर। 50 साल पहले जो आमिना का इंतकाल हो गया था, नबी हज अदा करने के बाद आयशा के घर नहीं, फातिमा के घर नहीं, माँ आमिना की कब्र अनवर के पास तशरीफ ले गए। यही आपको कहना था। जोर से बोलिए। हुजूर हज अदा करने के बाद हजरत आमिना जो मकाम अबवा में मक्का मदीने के रास्ता में, मक्का से दूर मदीने से करीब मकाम अबवा है, वहीं हजरत आमिना की तुरबत है, कब्र है, रोजा है। वहां मुस्तफा गए। उसे पता क्या चला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हुए, यानी 63 साल के बाद नबी अपनी माँ की कब्र के पास आके बताते हैं, माँ रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, रिश्ता जोड़ा जाता है। आगे सुनिए, मेरे आका सरवरे कौनैन हैं, जैसे माँ की कब्र के पास आए। ये आला हजरत की जबान बोल रही है, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना की कब्र के पास आए, उधर आए मुस्तफा, उधर आए सरवरे कौनो मकान, उधर आए शहंशाह बहरो पर, उधर आए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ की कब्र के पास अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की कब्र को चाक कर दिया। आमिना की कब्र फट जाती है और आमिना जिंदा सलामत फिजिकल मीट करने के लिए अपनी कब्र से आमिना बाहर आ जाती है और नबी का जलवा देखती है, पुकार उठती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कौन आया है? आमिना का बेटा ही तो, आमिना का नूरे नजर ही तो, आमिना का लख्ते जिगर ही तो। मगर कब्र से उठ के हजरत आमिना कह रही हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, 60 साल के माँ इंतकाल के बाद जब माँ की कब्र को, माँ के जिस्म को कब्र नहीं खाती है, तो लोग वहाबी जो बंदी, वो नबी के गुस्ताख कहाँ हैं जो नबी के बारे में कहते हैं माशअल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं। जिसकी माँ जिंदा है उसके बेटे का आलम क्या होगा, शहंशाह बहरो पर का आलम क्या होगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। एक तस्वुर की दुनिया में आपको ले जाना चाहता हूँ। हाफिज हाँ पुष्पनाई जरूरी है। हुजूर तशरीफ लाए तो माँ कब्र से निकल के आ गई। हुजूर आके बताते हैं, माँ से रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। माँ कब्र से निकल के कहती है, मेरे मोहम्मद से रिश्ता जोड़ा जाता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में हजरत आमिना लेती होंगी, आँख होगी आमिना की, जलवा होगा मुस्तफ़ा का।
नजरें होंगी आमिना की, रुखे रोशन होगा मुस्तफ़ा का। नजरें होंगी आमिना की, चेहरे वज़्ज़हा होगा मुस्तफ़ा का। मुस्तफ़ा की जुल्फ़े वल्लैल होगी, उनकी नरगिसी निगाहें होंगी, उनका मुअत्तर पसीना होगा। गुले कुद्स को शर्मा देने वाले मुस्तफ़ा के लम्हाए नबूवत होंगे। जब आमिना लोरी देती होंगी तो कहती होंगी, सो जा सो जा मेरे मोहम्मद सो जा, सो जा सो जा दर्द दिल की दवा सो जा, ऐ मोहम्मद सो जा, मेरे बेटे सो जा, मेरा बेटा मोहम्मद, मेरी आंखों का नूर मोहम्मद, मेरे दिल का सुरूर मोहम्मद, मेरे बुढ़ापे का सहारा मोहम्मद, मेरे दर्द का दरमा मोहम्मद, मेरे ख्वाबों का अलबेला शहजादा मोहम्मद। जब वो लोरियां देती होंगी कहती होंगी, मेरा बेटा है, मेरा शहजादा है, मेरी आंखों का नूर है, मेरे दिल का सुरूर है। मगर कब्र से निकल के कहती हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद मेरा रसूल है, मेरा दीन मोहम्मद, मेरा ईमान मोहम्मद, मेरी जान मोहम्मद, मेरी बख्शिश का सामान मोहम्मद। जोर से बोलिए सुभान। आला हजरत कहते हैं हुजूर के अब्बा हुजूर की अम्मा नहीं, हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक नूरे मुस्तफ़ा जितने पाप से होता हुआ आया है, कोई भी मुशरिक नहीं है, कोई भी काफिर नहीं है, कोई भी बदअकीदा नहीं है। हजरत आमिना हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक नूरे मुस्तफ़ा जितनी माँ से होता हुआ आया है, कोई उसमें काफिरा नहीं है, कोई उसमें बुत परस्त नहीं है, कोई उसमें बदअकीदा नहीं है। हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला ये मुवाहिद हैं, बख्शिश के लिए यही काफी है। मगर ये क्या बात हुई, अल्लाह के हबीब कब्र में जाते हैं, कब्र से बाहर निकालते हैं, जिंदा सलामत निकालते हैं, अपना जलवा दिखाते हैं, अपना कलमा पढ़ाते हैं। अच्छी तरह बात याद रखिए, आला हजरत कहते हैं वजह उसकी ये है कि पूरी दुनिया में नबियों के बाद, रसूलों के बाद, पैगंबरों के बाद जिसका रुतबा सबसे ऊंचा है उसे सहाबी कहा जाता है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। गौस से ऊंचा मर्तबा सहाबी का, कुतुब से ऊंचा मर्तबा सहाबी का, अब्दाल से ऊंचा मर्तबा सहाबी का, औताद से ऊंचा मर्तबा सहाबी का। रिजालुल गैब के जितने दर्जात हैं, हर दर्जे से ऊंचा मर्तबा सहाबी का। मगर सहाबी किस फैक्ट्री में बनता है, सहाबी किस कारखाने में ढलता है, मां से पूछिए। मुस्तफा को ईमान की नजर से एक मर्तबा देख लेने वाला बंदा सहाबी बन जाता है। मेरे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र के पास आते हैं, जिंदा सलामत बाहर निकालते हैं, अपना जलवा दिखाते हैं, अपना कलमा पढ़ा के सहाबी बनाते हैं। गोया मुस्तफा कहते हैं, अरे माँ उठो उठो, मेरी माँ उठ जा, अपने मोहम्मद को देख ले, मेरा कलमा पढ़ ले। अरे माँ मुझे अबू बकर देखता है, सहाबी बनता है, मुझे उमर देखता है, सहाबी बनता है, मुझे उस्मान देखता है, सहाबी बनता है, मुझे अली देखता है, सहाबी बनता है, रूम का सुहैब देखता है, सहाबी बनता है, फारस का सलमान देखता है, सहाबी बनता है, और हब्श का बिलाल देखता है, सहाबी बनता है, नन्ना हसन देखता है, सहाबी बनता है, नन्ना हुसैन देखता है, सहाबी बनता है। ऐ माँ तेरा बेटा मोहम्मद अली को सहाबी बना रहा है, घर में मकान में आयशा को जलवा दिखाता है, सहाबी बनाता है, मकान में फातिमा को कलमा पढ़ाता है, सहाबी बनाता है। ऐ माँ उठ कब्र से मोहम्मद का जलवा दे, जिस मोहम्मद ने अपनी बेटी फातिमा को सहाबी बनाया, आज कब्र में आमिना को सहाबी बनाने के लिए मोहम्मद कब्र में आ गए। मुस्तफा का क्या इख्तियार है, हमारे रसूल का। वो धरती के ऊपर भी सहाबी बनाते हैं, वो धरती के अंदर भी सहाबी बनाते हैं। जभी तो ताजुश शरिया पुकार उठते हैं, जहां पानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां पानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। मेरे प्यारे हुजरे में फातिमा को सहाबी बनाने वाले आलमे बरज़ख में आमिना को सहाबी बना रहे हैं।
ऐ माँ मुझे देख लो, सहाबी बन जाओ। अब तुम्हारा मर्तबा मोहिउद्दीन से ऊंचा है, मोइनुद्दीन से ऊंचा है, कुतुबुद्दीन से ऊंचा है, फरीदुद्दीन से ऊंचा है, कायनात के हर वली से ऊंचा मकाम। ऐ माँ मेरे सहाबी का, ऐ माँ तेरा मर्तबा ऊंचा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फिर मैं कहना चाहूंगा, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता, रिश्ता अपनी माँ को देखने के लिए फरमाया। सरकार ने फरमाया, मामिन वलदिन बारिन यंजुरु वालिदैहि नजरता रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नजरतिन हज्जतन मबरूरा। जोर से बोलिए। समझना कोई जरूरी नहीं है, समझ के तो सब बोलते हैं। इश्क के तरंग में मालदा का, दरियापुर का मुसलमान बोलता है। जोर से बोलिए। दिल का दरिया खोल के बोलिए, दरीचाए कल्ब वाकर के बोलिए, सरवरे कौनैन की मोहब्बत में बोलिए, घर बैठे बैठे मक्का जाए बगैर हज का सवाब लेने के लिए बोलिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो बच्चा बाप माँ का फर्मा बरदार है, अगर एक नजर अपनी माँ को या अपने बाप को मोहब्बत से देख लेता है, अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। वो अमीरों को मक्का बुला के हज का सवाब देते हैं, हम गरीबों को माँ का जलवा दिखा के सवाब देते हैं, बाप का जलवा दिखा के सवाब देते हैं। ऐ दरियापुर के जियालो, अपने अब्बा से झगड़ा कब तक करते रहोगे? अगर सास फोन करे जी 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 तो इतनी बार के भाई लगता है कि मोबाइल ही बंद हो जाएगा। ससुर जी फोन करें तो जी अब्बा जी, जी अब्बा जी, जी अब्बा जी, जी अब्बा जान, जी डेविड और साहब क्या 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 क्या। और माँ जरा से बात कहे तो झिड़क देते हैं। बाप कहे बेटा दवा ला, मार्केट जा रहे हो दवा ला सकते हो क्या? क्या बार 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 दवा दवा ही की पड़ी है। ऐ माँ को झिड़कने वाले, ऐ बाप को झिड़कने वाले, बीवी सास ससुर का अपना मकाम है, मगर वो तेरा बाप नहीं, तेरी बीवी का बाप है। सास का अपना मकाम है, वो तेरी माँ नहीं, तेरी बीवी की माँ है। अपने बाप माँ की इज्जत कर ताकि तेरी बीवी भी तेरे बाप माँ की इज्जत करे। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। सिर्फ बीवी को हुक्म देने से, अपनी माँ को झिड़कने से कभी भी बीवी तुम्हारी माँ की खिदमत नहीं करेगी। खुद माँ की खिदमत करो, खुद माँ का पांव दबाओ, खुद माँ का इलाज करो, खुद माँ को बिस्तर में सुलाओ। बीवी मजबूर होके तुम्हारी माँ की खिदमत करेगी। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। गलत रवि से मनासिल का बोझ बढ़ता है मुसाफिरों, रवि से कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो और हवा यही जो रहेगी। तो ऐ नसीबे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। नबी का जलसा सजाने वालों, नबी ने तुम्हारी का घर को सजाया है। माँ रूठी है मनाओ, ताकि तुम्हारी दुनिया संवर जाए, तुम्हारा उकबा संवर जाए। हुजूर ने फरमाया, एक मर्तबा मोहब्बत से अगर बच्चे, बेटा हो कि बेटी, अपनी माँ को या बाप को से मोहब्बत से देख लेते हैं, अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। सहाबा किराम अक्लमंद इंसान थे, उन्होंने देखा सौदा बड़ा सस्ता है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, एक दिन में एक बच्चा अपनी माँ को या अपने बाप को एक मर्तबा नहीं हुजूर 100 मर्तबा भी मोहब्बत से देख सकता है, तो क्या 100 हज का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा? मेरे नबी का दरिया रहमत जोश में था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नाम अल्लाह अकबर वतियब, हाँ हाँ अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत पाकीज़ा है। एक मर्तबा माँ बाप को मोहब्बत से देखोगे, अल्लाह एक हज का सवाब अता फरमाएगा। एक दिन में अगर 100 मर्तबा मोहब्बत से देखोगे, अल्लाह 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। तेरे मैं कदे में कमी है क्या? जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। जो हो पीने वाले तो आज भी वही वादा है, वही जाम है जो डुबो दे दिल को सुरूर में, वो रसूल पाक का नाम है।
रहा है, हमारी माँ का भी जलसा हो रहा है, माँ की अज़मत का भी जलसा हो रहा है, बाप की उल्फत का भी जलसा हो रहा है, भाई की शफ़क़त का भी जलसा हो रहा है, बहन के प्यार का भी जलसा हो रहा है। नबी का जलसा सजाओ ताकि दुनिया संवरे, आखिरत संवर जाए। जोर से बोलो प्यारे। इतनी बात समझ में आ गई? जब बाबा इंतकाल कर जाए तो आला हजरत है, ये दोनों हदीस किताब में आला ने फतवा और इसमें लिखा है। बोलिए सुभान अल्लाह। अगर किसी के आपका कहीं तो है ना, शहरे खामोशा में कहीं तो है ना, जहां है वहीं से रिश्ता जोड़ा जाएगा। माँ किचन में है तो भी रिश्ता, माँ मकान में है तो भी रिश्ता जोड़ा जाएगा, माँ कब्रिस्तान भी चली जाए तो भी रिश्ता जोड़ा जाएगा। अब नबी की हदीस सुनो। मेरे आका सरवरे कौनैन इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्रा अब वही है अवहदहमा एहतिसाबन काना का अदले हज्जतिन मबरूरा। सरकार फरमाते हैं, जो बच्चा बाप माँ दोनों या उनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करता है, अल्लाह उसे भी मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। माँ जिंदा है, चेहरा देखो, हज का सवाब मिलता है। माँ कब्र में चली जाए, कब्र की ज़ियारत करो, हज का सवाब अल्लाह देता है। बाप जिंदा है, चेहरा मोहब्बत से देखो, अल्लाह हज का सवाब अता करता है। बाप कब्रिस्तान चला जाए, कब्र की ज़ियारत करो, अल्लाह हज का सवाब अता करता है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, वमन काना ज़व्वारन लहुमा फज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रा। जो बच्चा बाप माँ की कब्र की ज़ियारत बार बार करता है, लगातार लगातार करता है, ऐसा इंसान जब मरेगा उसकी कब्र की ज़ियारत के लिए अल्लाह बेशुमार रहमत के फरिश्तों को भेज देगा। सुभान अल्लाह। तुम माँ के पास जाते रहो, तुम बाप की कब्र के पास जाते रहो, तुम फातिहा पढ़ते रहो, इसाले सवाब करते रहो। तुम दुनिया से चले जाओगे, बेटा वहां भी होगा ना जाएगा मत जाए, बेटा कादियानी होगा ना आएगा मत आए, बेटा बदअकीदा होगा ना आए मत आए, पोता सुलह कुल्ली हो जाएगा मत आए मत आए। हम माँ की कब्र के पास जाएंगे, हम बाप की कब्र के पास जाएंगे, जब हम मर जाएंगे बेटा नहीं आएगा, रहमत के फरिश्ते आ जाएंगे, दूरी मखलूक आ जाएगी हमारे कब्रों के ऊपर। उनका बाज़ुए रहमत शामियान रहमत बन के तना होगा। ये मुस्तफ़ा की मजलिस है, यहाँ दिल तोड़ा नहीं जाता है, टूटा हुआ दिल जोड़ा जाता है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो। दोनों हदीस को सामने रखो। हुजूर हमको फरमाते हैं, माँ के पास जाओ। हुजूर खुद भी अपनी माँ की कब्र के पास गए। हुजूर हमें फरमाते हैं, बाप की कब्र के पास जाओ। हुजूर खुद भी अपने बाप अब्दुल्ला की कब्र के पास गए। मगर फर्क है, हमें मुस्तफ़ा के जाने में, हमें हमारे नबी के जाने में, हमें हमारे आका के जाने में। हम माँ की कब्र के पास जाते हैं लेने के लिए, नबी माँ की कब्र के पास जाते हैं देने के लिए। हम जाते हैं, हज का सवाब मिलता है। नबी जाते हैं, बाप को माँ को सहाबियत का दर्जा अता फरमाते हैं, जहां बानी अता करता है। जहां बानी अता कर दें, फरी जन्नत हेवा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। क्या शान है वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक के साथ, ताकि तमाम मजहबों के ऊपर इस्लाम को हुजूर गालिब फरमा दें। माँ से रिश्ता रखेंगे कि तोड़ेंगे? बाप से रिश्ता, भाई से रिश्ता, बहन से रिश्ता, सब रिश्ता रखा जाएगा, मगर मस्जिद से नहीं। देखिए नमाजी कितने हैं आपके यहाँ। बहुत बुरा है माहौल। नबी तशरीफ लाए, हुजूर ने
पत्थरों के सामने झुके हुए सर को उठाया, दरख्तों के सामने झुके हुए सर को उठाया, गंदगी के सामने झुके हुए सर को उठाया और खुदा के सामने झुका दिया। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। जोर से बोलिए। नमाज से पहले वजू किया जाता है, नमाज से रिश्ता जोड़िए। नमाज से पहले वहां में पेश के साथ नमाज से पहले वजू किया जाता है। क्या किया जाता है? वजू किया जाता है। खाली वजू के बारे में सुनिए, नमाज बहुत बड़ी चीज है प्यारे। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा वजू करे तो कामिल वजू करे, वजू करे तो मुकम्मल वजू करे, वजू करे तो अच्छा वजू करे। वजू कर लेने के बाद सरकार फरमाते हैं, फिर पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसे दूसरा कलमा कहा जाता है। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ बेशक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा वजू करे, अच्छा वजू करे, वजू कर लेने के बाद ये कलमा दूसरा कलमा पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सरकार फरमाते हैं, इल्ला फतहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया, उस बंदे के लिए अल्लाह ताला जन्नत का 8वां दरवाजा खोल देता है। जिस दरवाजे से चाहे बंदा जन्नत में दाखिल हो जाए। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। पता क्या चला? वजू से रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, वजू से रिश्ता जोड़ा जाता है। सोचिए, जन्नत का बड़ा बड़ा 8 दरवाजा है, एक दरवाजे, हर एक दरवाजे का इतना इतना फासला है। अगर 500 साल तक बंदा चलता रहेगा, एक दरवाजे के शुरू से उसके एंडिंग तक नहीं पहुंच सकता। इतना बड़ा बड़ा 8 दरवाजा है, 8 फाटक है। अल्लाह जिस दरवाजे से चाहे अपने करम से हमें जन्नत दाखिल कर दे, हुजूर की शफाअत से हमें जन्नत अता फरमा दे। मगर मेरे आका फरमाते हैं, वजू कर लेने के बाद अगर दूसरा कलमा कोई मर्द पढ़े, कोई औरत पढ़े, कोई बच्चा पढ़े, कोई जवान पढ़े, तो उसके लिए जन्नत का एक दरवाजा नहीं 8 दरवाजा खोल दिया जाता है। ऐ मालदा के जियालो मुसलमानों, कब दिल से रिश्ता जोड़ोगे? नमाज से रिश्ता, वजू से रिश्ता, मस्जिद से रिश्ता, जमात से रिश्ता जोड़ो। जो मस्जिद से रिश्ता जोड़ता है, जो खुदा खाना आबाद करता है, अल्लाह उसके घर को आबाद करता है, अल्लाह उसके मकान को आबाद करता है, अल्लाह उसकी नस्लों को आबाद करता है। आज की गुफ्तगू यही है कि रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, रिश्ता भाई। हजरत आप तो यहाँ बार बार तशरीफ लाए हैं, हम तो कभी कभार अब भूले भटके, वो भी इन्होंने कह दिया कि बगैर ऐसी क्या है, मही तो एक रास्ता सीधे है कायनात में। सफर तो बहरहाल सफर है, गर्मी के जमाने नन एसी का सफर फिर भी सफर है। सफर की तकलीफ, आपकी मोहब्बत को देखने के बाद अल्लाह की कसम आदमी भूल गया है। मालदा की सरजमीन मोहब्बत की सरजमीन है, मगर यही कि वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो, मसलके आला हजरत के गद्दारों से दूर रहो, मुजाहिदे मिल्लत के हो जाओ, हजरत हाफिज रियाजुद्दीन के हो जाओ, ताजुश शरिया के हो जाओ, असदत रजा कायदे मिल्लत के हो जाओ, पीर गुलाम मोहम्मद हबीबे मिल्लत के हो जाओ, फिर जन्नत भी इंशाअल्लाह साथ साथ चलेंगे। जोर से बोलिए, जोर से। मैं ये अर्ज कर रहा था दिलकश भाई, समाज में बहुत सा रिश्ता है जो निभाया जाता है, मगर एक रिश्ता ऐसा है जो उसके बाद बहुत बहुत बुरा हाल है उसका। उस रिश्ते को कायम करने के लिए लाखों लाखों रुपए खर्च किया जाता है, मगर फिर आने के बाद वो रिश्ता बड़ा नाजुक हो जाता है।
और शौहर बीवी का रिश्ता। आपके यहाँ के बारे में नहीं कहता, आइंदा खुदा आप बुलाएंगे नहीं। मान लो हमारे यहाँ का बीवी अपने शौहर से रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता नहीं रखती है, वफा का रिश्ता नहीं रखती है। मेरे आका ने फरमाया, हुजूर तशरीफ लेके जा रहे थे, जानवरों का एक झुंड आया। माइक इतना बढ़िया बजाते हो कि लगता है तुम्हें ओडिशा ले चलूं। हुजूर सहाबा किराम के साथ कहीं तशरीफ लेके जा रहे थे, जानवरों का एक गोल आया। अरे बोलिए। जानवरों ने देखा कि हबीबे खुदा तशरीफ फरमा है, महबूबे किबरिया जलवा कर गए, जन्नत का मालिक मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ फरमा है। वो जानवरों का झुंड हुजूर के पास आके सजदा करने लगा। अरे जोर से बोलिए, और जोर से बोलो। सजदा कर करके जानवरों की ये टोली जब चली गई, सहाबे किराम अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, बेज़बान का जानवर आपको सजदा करता है, हम इंसान दिल मचलता है, इजाजत दे दें कि सजदा हुजूर हम कर लें। अरे जोर से बोलिए, क्या है हाल? पेशे नजर वो नौबहार, ये शेर नहीं है, सहाबा के जज्बे की तर्जमानी है। पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही एक इम्तिहान है, हाँ यही इम्तिहान है। उस पर मेरे नबी ने फरमाया, मेरी माओ बहनों सुनो, उस पर मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं। अगर अल्लाह के सिवा किसी बशर को सजदा करना जायज होता, मैं हर औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। तो क्या पता चला, शौहर और बीवी का रिश्ता बड़ा उम्दा रिश्ता होता है, बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। रिश्ता शौहर से तोड़ा नहीं जाता, रिश्ता शौहर से जोड़ा जाता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मदीना शरीफ है, मदीने की पाकीज़ा फजा में एक शौहर है, नाम इसका हजरत अबू तलहा है, ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। उनकी बीवी हजरत उम्मे सुलैम है, ये भी बड़े ऊंचे दर्जे की सहाबियां हैं। उनके घर में मदीने की पाकीज़ा फजा में एक प्यारा सा बच्चा पैदा होता है, नाम उसका उमैर है। बाप का नाम हजरत अबू तलहा, माँ का नाम हजरत उम्मे सुलैम, नन्हे से बच्चे का नाम उमैर है। आपके यहाँ तो क्रिकेट के प्लेयर के नाम से नाम दिया जाता है, नाचने वालों के नाम दिया जाता है, खेलने वालों का नाम दिया जाता है, पटकारी करने वालों का नाम दिया जाता है, चोरों डकैतों का नाम दिया जाता है। और जुमा के एतबार से जुमराती, और साहब जुमा के एतबार से जुम्मन, एतवार के एतबार से साहब ये दिन के एतबार से। और मैं कहता हूँ दिलकश भाई, अगर बंदा बुध को पैदा हो गया, शौक से अगर माँ बाप ने बुद्धू क्या बुरा हाल होगा। बच्चा पढ़ लिख के अगर डॉक्टर हो गया, लोग कहेंगे, मैं कहूंगा मुफ्ती साहब कहाँ चले? कहा हजरत मैं डॉक्टर के पास चला। कहा किस डॉक्टर के पास? कहा बुद्धू डॉक्टर के पास। मैं कहा पलट आइए, पलट आइए। जब डॉक्टर बुद्धू होगा, दवा देगा कि जहर दे देगा। और अगर खैर से वो पढ़ लिख के बुद्धू मौलाना हो जाए, मौलाना हो जाए, और फिर नकीब जनाब फैयाज साहब कुछ बंगला में कुछ उर्दू में उसकी निकाबत करें, क्या कहेंगे? अब तकरीर के लिए आ रहे हैं, कुर्सी खिताबत पे जलवाबार हो रहे हैं, किश्वर फसाहत के ताजदार आ रहे हैं, आसमाने बलागत के तारा आ रहे हैं, ममलकत फसाहत के शहरे यार आ रहे हैं, यानी मौलाना। जब मौलाना ही बुद्धू है, हलाल को हराम बता देगा, जायज को नाजायज बता देगा। चलो भाग चलो। क्या मतलब हुआ इसका? बचपने में हमारा बचपना, ऐ बाप माँ तुमने गलत नाम देकर हमारा करियर छीन लिया है, हमारा करियर तुमने छीन लिया है, हमारा किरदार तुमने डार्क कर दिया है, हमारे मुस्तकबिल को तुमने छीन लिया। तुम्हारा हम बच्चा थे, तुम नाम मोहम्मद भी दे सकते हो, नाम अहमद भी देख सकते हो, अहमद रजा भी देख सकते हो, हामिद रजा भी दे सकते हो, मुस्तफा रजा भी दे
दे सकते हो, हबीबुर रहमान भी दे सकते हो, मुजीबुर रहमान भी दे सकते हो, अब्दुल्ला भी नाम दिया जा सकता है, अब्दुल रहमान भी नाम दिया जा सकता है। तुमने गलत नाम देकर हमारा बचपना तुमने छीन लिया, हमारा मुस्तकबिल तुमने छीन लिया। ये आमिना के बेटे की मजलिस है, यहाँ सब कुछ जिंदगी की खैरात मिलती है। जोर से बोलिए, बच्चों का अच्छा नाम रखिए, आलिमों से पूछ के रखिए। सहाबी अबू तलहा, बीवी उम्मे सुलैम, प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ उमैर, चांद का टुकड़ा मदीने में पला बड़ा, आलम क्या रहा होगा, जोर से बोलिए। अभी बीमार हो गए, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, सांसें तेज तेज चलने लगी, उखड़ उखड़ के चलने लगी। अबू तलहा को कमाई के लिए जाना था। अबू तलहा ने अपनी बीवी उम्मे सुलैम को बुलाया। उम्मे सुलैम, जी मेरे आका, मैं सफर में जा रहा हूँ, बच्चा बीमार है, उसका ख्याल रखना। हाँ मेरे आका, मैं आपके बच्चे का ख्याल रखूंगी, आप तो बाप हैं और मैं माँ हूँ, मैं मेरे बच्चों का ख्याल रखूंगी। जाइए खुदाफिज़ फी अमानिल्लाह। चुनांचे शोहर रवाना हो गए, और जब रवाना हो गए उधर अबू तलहा कमाई के लिए चले, इधर घर में बेटा जो उमैर बीमार थे, अब वो बीमार न रहे, इंतकाल कर गए, इंतकाल कर गए। और शोहर के वापसी का वक्त है, जल्दी से हजरत उम्मे सुलैम बच्चे को कपड़े में लपेटती हैं, घर के कोने में छुपा देती हैं। मेरा शौहर दिन भर का भूखा प्यासा सफर को गया है, शाम हो रही है, उफ़क़ आसमान में सूरज डूबा जाता है, अब मेरा शौहर आने वाला है, दिन भर का भूखा। अगर मैं कह दूंगी तेरा बेटा मर गया है, दिन का भूखा घर में खा ना सकेगा। अगर मैं कह दूंगी घर में बेटे का जनाजा है, दिन भर का प्यासा पी न सकेगा, दिन भर का थका मांदा सो न सकेगा। एक माँ है, बच्चे की लाश है, सीने पे सब्र की पत्थर जमाती है, सब्र करती है, शौहर आने वाले हैं, इस्तकबाल करती है। चुनांचे शाम हुई, शौहर वापस आए। हजरत अबू तलहा बीवी ने खैर मकदम किया और थोड़ा सा उन्होंने बना संवारा, जिसे मेकअप कहा जाता है। उस जमाने में जो मेकअप का तस्वुर था शौहर के लिए, मदीने की सहाबिया हजरत उम्मे सुलैम ने मेकअप किया, मेरे शौहर आ रहे हैं। शौहर आए, आगे बढ़ के बीबी मिली, अस्सलामु अलैकुम। शौहर ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, आइए तशरीफ लाइए। जल्दी से दस्तरखान बिछाया, कहा मेरे आका मेरे शौहर दिन भर के भूखे हैं, प्यास लगी होगी, भूख सताती होगी, मैं जल्दी से खाना दे दूं। कहा हाँ उम्मे सुलैम लाओ, खाना लाओ। दस्तरखान चुन दिया, खाना रख दिया गया, बीबी ने मोहब्बतों के साथ खाना खिलाया। इतने में शौहर ने पूछा, उम्मे सुलैम वो जो हमारा बच्चा बीमार था, सांस तेज तेज चलती थी, क्या हाल है? उन्होंने कहा मेरे आका इत्मीनान रखिए, टेंशन मत लीजिए, सांस थम गई है। हजरत ने सोचा बीमार था इसलिए तेज तेज सांस चलती थी, अब सही हो गया है इसलिए सांस थम गई है। इत्मीनान से खाया, मेकअप किया था, इसीलिए शौहर से हजरत अबू तलहा उनसे कुर्बत भी उस रात में करते हैं। और नहा के फजर की नमाज के लिए हजरत अबू तलहा मस्जिद नबवी की जानी रवाना हो गए। उम्मे सुलैम ने दामन पकड़ लिया, ऐ मुस्तफा के सहाबी, ऐ जुल्फे मुस्तफा के असीर, ऐ मदरसा ऐ मुस्तफा के तिलमीज़ अबू तलहा, एक मसला पूछूंगी आप बताएंगे। उम्मे सुलैम जल्दी करो, सफेदाए शहर नमूदार होने वाला है। हबीबे खुदा के पीछे अबू तलहा नमाज पढ़ने जा रहा है। कहा बस छोटा सा मसला, कहा पूछो, कहा तू बोल, कहा बताइए। अगर किसी की अमानत हमारे पास हो, अमानत वाला अमानत लेना चाहे, हम खुशदिली से अमानत हमें दे देना चाहिए कि क्या करना चाहिए? अबू तलहा ने कहा उम्मे सुलैम इतना भी मसला तुम्हें मालूम नहीं है, जिसकी अमानत है खुशदिली के साथ उसे वापस कर देना चाहिए। मेरे आका की हदीस है, ला ईमाना
लिमल्ला अमानत अला, जो अमानत में खयानत करता है उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। जिसकी अमानत है खुशदिली के साथ उसे हवाले कर दी जाएगी। इतना सुनना था। हजरत उम्मे सुलैम ने कहा, मेरे आका, मेरे शौहरे नामदार, मेरी खलवतों के ताजदार, वो जो बेटा उमैर था वो अल्लाह की अमानत तो था। हाँ, क्या हुआ? अल्लाह ने उसे ले लिया है। खुशदिली के साथ सुपुर्द कर देना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए। हजरत अबू तलहा के कदम के नीचे से जमीन सरक गई। ऐ उम्मे सुलैम, तूने मुझे बताया नहीं। मैंने तुझसे पूछा तबीयत कैसी है, तूने कहा सांस थम गई है, झूठ क्यों बोल रही है? हजरत ने कहा, उम्मे सुलैम ने कहा, मेरे आका, इंसान का जब दम रुक जाता है सांस थम जाती है हमेशा के लिए। मैंने झूठ नहीं कहा। कहा, तूने क्यों नहीं बताया? मेरे बच्चे का लाशा मेरे घर में है, मैं खा रहा हूँ। जनाजा घर में मौजूद है, मैं पी रहा हूँ। मेरे बच्चे की नाश मेरे घर में मौजूद है, मैं बीबी से कुर्बत कर रहा हूँ। ऐ मेरी बीबी, तूने बताया क्यों नहीं? ऐ मालदा दरियापुर के जियारो और मेरी माए बहनें, सुनो। मदीने की सहाबी खातून हजरत उम्मे सुलैम ने कहा, मेरे शौहर, दिन भर के आप भूखे हैं, अगर बता देती घर में बेटे का जनाजा है, नहीं खाते, बेटे का जनाजा है, पानी नहीं पीते, बेटे का जनाजा है और अपना शौक पूरा नहीं करते। आप तो बाप हैं बाप, मैं माँ हूँ, ममता की मारी मैंने बड़ा सब्र किया आपके लिए। मैंने सीने में, दिल में पत्थर की सिल रख लिया आपके लिए। आप खाएं, आप पिएं, आपको तकलीफ न हो, इसलिए हजरत उम्मे सुलैम ने ये किया है। अबू तलहा खुश हो गए, रसूल कौनैन की बारगाह में पहुंचे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको गैब का बनाया है। रात मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा सलूक कर गई, घर में जनाजा है, मेरी खुशी के लिए अच्छा खाना खिलाया, अच्छा सलूक किया, उम्दा व्यवहार किया। इतना सुनना था, मेरे नबी खुश हो गए। आपने दुआएं दी। बुखारी के जिस जगह ये हदीस है उसके हाशिये में लिखा है, नबी की बरकत की वजह से, बीवी का शौहर के साथ अच्छे सलूक की वजह से एक उमर गया। अल्लाह ने उसी बीवी से हजरत अबू तलहा को 9 बेटे अता फरमाए। शौहर के साथ अच्छा सलूक किया, अल्लाह ने 9 बेटे अता फरमाया। हाशिया में लिखा है वो सारे के सारे 9 बेटे मदीने के आलिम दीन बन गए। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। 9 बेटे आलिम बन गए। पता क्या चला? मैं कहना क्या चाहता हूँ, ऐ बीबियों, शौहर का रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, मोहब्बत से जोड़ा जाता है। एहतराम किसे कहा जाता है? इल्म बड़ी दौलत नहीं है, अदब बड़ी दौलत है। जोर से बोलो। मैं ये कहना चाह रहा था, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, रिश्ता जोड़ा जाता है। ये डॉक्टर शकील साहब आसवी, इन्हीं के नाम की वजह से मैं अल्लामा हजरत तो ख्वाबगाह में जलसा गाह की बात सुनते हैं। बहुत सुनी थी हमने, इनका तस्करा सुना था, आज इनका रुखे रोशन भी हम देख रहे हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अपने आलिमों के साथ जुड़ के रहिए, मसलक के आला हजरत के साथ जुड़ के रहिए, अल्लामा अरशदुल कादरी के पैगाम के साथ जुड़ के रहिए, उनके भाई के साथ के कानून के साथ जुड़ के रहिए। उन सब का कानून ये है, मसलक आला हजरत हमारी पहचान है, मसलक आला हजरत हमारा सरमाया है, मसलक आला हजरत कुलाह इफ्तिखार है, मसलक आला हजरत हमारी जिंदगी है, मसलक आला हजरत उस किले का नाम है जहाँ ईमान की हिफाजत होती है, जहाँ अकीदे की हिफाजत होती है। मसलक आला हजरत इश्क रसूल के पैगाम है, मसलक आला हजरत मसलक आला हजरत मोहब्बत रसूल की तहरीक है। इसलिए मसलक आला हजरत जिंदा रहे। जो आलिम
मसलक आला हजरत बताता है उसको इमाम बनाया जाए, जो आलिम मसलक आला हजरत कहता है उसे खतीब बनाया जाए, जो शायर मसलक आला हजरत कहता है उसे नगमा सरा बनाया जाए, स्टेज पे बुलाया जाए। और जो मसलक का गद्दार होगा और तुम्हारा वफादार नहीं होगा, तुम्हारा हरीस होगा, दौलत पे नजर होगी, जेब पे नजर होगी, ईमान बचाओ। ईमान बचाने की तहरीक का नाम मसलक आला हजरत है। मैं कह रहा था रिश्ता तोड़ा नहीं जाता, रिश्ता, और जोर से बोलिए, रिश्ता बीवी अगर शौहर से रिश्ता जोड़ती है, जोर से बोलिए, वफा का रिश्ता, खुलूस का रिश्ता, इताअत का रिश्ता और खिदमत गुजारी का रिश्ता। एक बेटे के बदले में 9 बेटा और सब आलिम दीन अल्लाह अता फरमाता है। ऐ माँ क्या तू नहीं चाहती तेरा मकान जन्नत निशान बन जाए? ऐ बेटी क्या तू नहीं चाहती तेरा मकान खुल्द बदामा बन जाए? अगर चाहती है अपने शौहर की अताअत कर, अपने शौहर के साथ मोहब्बत से पेश आ, अपने शौहर की गुलामी कर, अपने शौहर की जायज बातों की अताअत कर। प्यारे, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, रिश्ता जोड़ा जाता है। माँ से रिश्ता जोड़ो, ईद मिलादुन नबी है। बाप से रिश्ता जोड़ो, पैगामे वलादते मुस्तफ़ा है। बहन से रिश्ता जोड़ो, भाई से रिश्ता जोड़ो और सजदे से भी रिश्ता जोड़ो, रब की बंदगी से भी रिश्ता जोड़ो, मुस्तफ़ा पे दुरूद से भी रिश्ता जोड़ो, नबी की उल्फत से भी रिश्ता जोड़ो, नबी के जलसे से भी रिश्ता जोड़ो और नबी के जुलूस से भी रिश्ता जोड़ो, नबी की सुन्नत से भी रिश्ता जोड़ो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माया फिल जन्ना। जिसने मेरी सुन्नत से रिश्ता जोड़ा, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, उसने मुझसे मोहब्बत किया, जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा, वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। क्या पता चला? रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, रिश्ता जोड़ा जाता है। ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है, वल्लाह मेरे जज्बे तसव्वुर का असर है। बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत पाइंदाबाद।